नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। रेलवे जंक्शन की मांग को लेकर पिंडवाड़ा रहा पूरी तरह बंद। जन संघर्ष समिति के आह्वान पर सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। अंबेडकर भवन से एसडीएम कार्यालय तक निकली विशाल रैली। जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों के खिलाफ लगे तीखे नारे। पिंडवाड़ा का हक, पिंडवाड़ा को दो से गूंजा पूरा शहर। बाजार बंद, भारी पुलिस बल रहा तैनात। मांगे नहीं मानी तो बड़े आंदोलन की भी दी चेतावनी। आज का आंदोलन हमारा मुख्य रूप से रेलवे जंक्शन को, यहाँ जो स्वरूपगंज जो नए सर्वे में दिखाया गया है, उस स्वरूपगंज को रद्द करके पिंडवाड़ा जो पूर्व 2 बार सर्वे हुआ है उसमें पिंडवाड़ा चयनित हुआ था। तो हमारी सबकी मांग यही है कि जंक्शन पिंडवाड़ा मुख्यालय पर ही बने, रेलवे जंक्शन पिंडवाड़ा पे जंक्शन होना चाहिए। इस मांग को लेकर है। अगर नहीं होता तो फिर आगे क्या निर्णय रहेगा? आगे बिल्कुल हमारी जो नगर संघर्ष समिति बनी हुई है उसमें सब संगठन, सब अलग अलग संगठनों के मुखिया उसमें मेंबर है, वो सब मिलकर रणनीति बनाएंगे। लेकिन आज हमने कह दिया है, लिखित में ज्ञापन दे दिया है, आंदोलन और इससे उग्र होगा, ये आम जनता की मांग है। आज आपने जो लिखित रूप में ज्ञापन दिया है उसमें एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? इसमें एसडीएम साहब की तो ड्यूटी है ऊपर भेजना। इस हमारे द्वारा जो दिया गया ज्ञापन उसको आगे सरकार तक पहुंचाएंगे, केंद्र सरकार। हमने एसडीएम साहब से ये आग्रह किया है कि आप अपनी तरफ से भी हमारे जो रियल स्थिति है उसकी टिप्पणी करके भेजें, ताकि सरकार को मालूम पड़े कि अधिकारी वास्तव में क्या चाहते हैं और वास्तव में रियल स्थिति क्या है। इसलिए मैंने आग्रह किया है कि आप भी अपनी टिप्पणी साथ भेजें। आज जो आपका आंदोलन रहा इसमें किस किस संगठन ने आपको सहयोग किया है? आप पूरे लगभग पिंडवाड़ा क्षेत्र के सभी संगठन हैं, A to Z मैं बताऊं, जितने संगठन बने हुए हैं उसमें व्यापार संघ है, सभी राजनीतिक दल है, टेम्पो यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, वैक्स मंडल है, जितने भी संगठन, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, संघ है, टोटल जो संगठन निर्मित है उन सबका सहयोग है। और ये जो सैलाब देख रहे हो आप, उस सबके सहयोग का परिणाम है। जो रेलवे जंक्शन का मामला है, पिंडवाड़ा भी है और स्वरूपगंज भी है, आखिर में मामला क्या है? मामला एक्चुअल में देखो क्या है, ये तो सब ऊपर वाले करने वाले जाने, लेकिन आम पब्लिक सब समझती है कि पहले 2 बार सर्वे हुआ था, जब पिंडवाड़ा उचित स्थल था, उसके बाद में चेंज होता है तो कोई ना कोई ताकतें काम कर रही है इसमें, ये तो सब समझते हैं ना, और वो ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज के जो ये आपने संघर्ष देखा है, हमारी जनता जनार्दन का संघर्ष था, पिंडवाड़ा जन संघर्ष समिति की तरफ से आह्वान किया गया था। इसमें सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, जो भी पार्टियां थी, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि पिंडवाड़ा विकास का मुद्दा है और सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब जंक्शन यहाँ होगा तो सभी का विकास यहाँ संभव है। और इसी मुद्दे को लेकर आज सब एकत्रित हुए थे। और जो पूर्व में 2016 में जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे को कायम रखते हुए उसका बजट आवंटन के लिए जो ज्ञापन दिया गया है, और करीब रिक्को एरिया से सब श्रमिक और यहाँ के व्यापारी संघ, व्यापार संघ, रिक्शा यूनियन और सभी टैक्सी यूनियन, तमाम प्रकार के जितने भी संगठन थे, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी ने इसको पूर्ण समर्थन दिया है। और इसकी मांग ये है जो जनता लेके रहेगी और जनता इस पुरजोर के साथ आंदोलन जारी रहेगी। आज तो पहला ये अंगड़ाई है, अभी आगे लड़ाई बाकी है। अगर इसका जल्दी निराकरण नहीं होता तो इसके लिए पुनः संघर्ष समिति अपनी रणनीति तय करेगी, उसके अनुसार जनता उनका पूर्ण सहयोग देगी और सभी संगठन इसका सहयोग देगी। भाजपा के खिलाफ किस प्रकार से संघर्ष जो है? भाजपा के नारे लगने का कारण एक ही है कि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, और जो जनता की आवाज उठानी है वो भाजपा के नेताओं को उठानी है, उनको आवाज उठानी है। और वो जनता की आवाज नहीं उठाते तब जनता जागती है, जब जनता आगे आती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। अगर वो उठाते, अगर वो उनकी भावना को देखकर कार्य करते और उनकी भावना के अनुरूप अगर कार्य होता तो हम जनता को यहाँ एकत्रित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन वो अपने जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, इसी का आक्रोश आज इस संघर्ष समिति में बदला है। और ये आगे भी उससे और उग्र होगा अगर उन्होंने जल्दी ध्यान नहीं दिया। लंबा समय से मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जल्दी जन भावनाओं को समझते हुए, पिंडवाड़ा को यथावत रखते हुए यहाँ से ही सिरोही को जोड़ा जाए और उदयपुर को जोड़ा जाए, नहीं तो ये आग्रह और आंदोलन होगा और आने वाले समय के लिए आपको बहुत भारी पड़ेगा। जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला। आज पूरा पिंडवाड़ा नगर, सिरोही पिंडवाड़ा पूरा बंद है। इसके अलावा आसपास के जो भी गांव है वो भी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रख के यहाँ आए थे। और लोगों में ये भारी आक्रोश है अपने सांसद महोदय के प्रति कि ये पूर्व सांसद देवजी भाई पटेल ने यहाँ पे पूरा सर्वे वर्वे करा के पूरा हो गया था, खाली एक बजट की घोषणा करवानी बाकी थी। लेकिन लुम्बा राम जी ने उद्योगपति के बेकाबे आकर, जिस उद्योगपति ने इन्हीं का विरोध किया था और अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र वैभव जी का साथ दिया था, वहां पे हेलीकॉप्टर उतरवाया था और वहां पे उन्होंने पूरा विधानसभा में चुनाव में आप वोट भी देख लो, जिन्होंने उनका विरोध किया था, आज वो लोग उनका साथ दे रहे हैं और ये जंक्शन पिंडवाड़ा से स्वरूपगंज ले जा रहे हैं। बराबर, तो इसके लिए लोगों में भारी आक्रोश है। आगे एक तरफ तो मैं किसान संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, किसान अभी पहले तो अपने बारिश अतिवृष्टि से
खुद पीड़ित है। और अभी बुवाई के समय में डीएपी सहकारी समितियों में नहीं था और दुकानों में धड़ल्ले से बिक रहा था। डुप्लीकेट डीएपी इन्होंने मिलकर ही बाजारों में बिकवाया है, काला बाजारी करवाई है। और अब जब अपने फसल को दूसरी पान दे रहे हैं तो अभी यूरिया की जरूरत है, तो अभी दुकानों में तो फूल मिल रहा है जबकि सहकारी समितियों में नहीं है। लुम्बा राम जी ने जिले में कृषि अधिकारी भ्रष्ट बिठाए हैं, जिनका नाम ले रहा हूं, शंकर लाल जी मीणा, पन्नालाल जी चौधरी और जालोर सिरे का जो खाद जो वितरण करते हैं वो है राहुल जी चौधरी, ये इनके ही है। और इनके प्रति गाड़ी ये व्यापारी लोग कमीशन दे रहे हैं, तो वो भी हम चयन कर रहे हैं। और ये यहाँ पिंडवाड़ा को तो ये एकदम अनदेखी कर रहे हैं। इनको मालूम है कि ये भाजपा का गढ़ है, लोग भाजपा को वोट देंगे और अपने तो टिकट ही लाना है। लेकिन मैं मेरे आपके मीडिया के मार्फत जो लोगों को कहना चाहता हूं कि पार्टी सब अपने, हम किसी भी राजनीतिक दल के विरोधी नहीं है, लेकिन ये जो अपने आप को समझते हैं कि हम तो जीत जाएंगे, तो ये उनका भ्रम है, गलत फहमी वो निकाल दें। अगर ऐसे ही पार्टी के टिकट से जीतते तो रविंद्र सिंह भाटी, चंद्रभान सिंह जी आकिया, ये राजकुमार जी रोहत और अपने भाई बेनीवाल जी ये नहीं जीतते। तो अब यहाँ भी जनता जाग चुकी है। ये जो उद्योगपतियों के दलालों को मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो समय है, आप सुधर जाओ और जंक्शन यहाँ पे बनवा दो, तो यहाँ पे लोगों का जो जोश है, उग्र हुए हैं, आक्रोश है, वो धीमा पड़ जाएगा समय रहते। तुरंत अभी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, इसमें आप घोषणा करवा दो बजट की, तो सब शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये हम कहना चाहते हैं। जैसे कि आप अभी कह रहे हैं सांसद महोदय यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर, सांसद महोदय को इस बारे में जानकर क्या आपने उनसे मिलकर या बिल्कुल बात की? हाँ भाई साहब, बिल्कुल ये जानकारी उनको, यहाँ पे अपने खेल महोत्सव था पिंडवाड़ा में, तो यहाँ के व्यापार मंडल ने उनको ज्ञापन दिया, तो उन्होंने बोला कि व्यापार मंडल वाले सुरंग बना दो। तो आपको वहां पे काई के लिए भेजा है? आप अपने आप को किसान केसरी बताते हो और सांसद हमारे 2 जिलों का वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हो, ऐसी भाषा बोल रहे हो कि व्यापार मंडल बना दो। अगर व्यापार मंडल ही करता तो आपको क्या जरूरत है? और उसके बाद में अभी 3 दिन पहले हजारी में था, आप भी वही थे, तो वहां पे अपने यहाँ से प्रतिनिधि मंडल और व्यापार मंडल और रिक्शा यूनियन वाले सब आए थे ज्ञापन देने के लिए। तो वहां भी उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया कि उन्होंने कहा जो हो वो कर लो, ये तो वही बनेगा। तो ये एक सांसद की भाषा नहीं है, उनको लोगों को समझाना चाहिए, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जो ये मांग है ये पूरी नहीं होती तो आगे आपका आंदोलन किस प्रकार से जाएगा? आंदोलन देखो, इसमें सभी संगठन मिले हुए, ये गैर राजनीतिक तरीके से आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन है और जनता अब जाग चुकी है। न तो इस पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र में नेताओं को आने देंगे, आएंगे तो उनका स्वागत हम भली बातें करना जानते हैं और हमारे सब ये भाई है वो कैसे करना स्वागत, वो उस तरीके से हम उनका स्वागत करेंगे। और आगे चुनाव भी आ रहे हैं, बता देंगे कि जनता अब वो किसी पार्टी के पीछे दौड़ने वाली नहीं है, अब जाग चुकी है। हम तो जो हमारे साथ है, जो भी किसी भी पार्टी से हो, कोई भी आदमी हो जो इस स्थिति में हमारे साथ है, उनको हम साथ देकर उनको जिताएंगे। थैंक यू सर। अभी मेरे पास कोई दायित्व नहीं है पार्टी का, लेकिन पार्टी का सही कार्यकर्ता और सैनिक होने के नाते मेरे को दुख लगा कि पिंडवाड़ा की जनता इस प्रकार से आंदोलन कर रही है, तो मेरे को इस आंदोलन में आना पड़ा। लेकिन जब तक ये जंक्शन की मांग है, नगर मंडल की ओर से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। हमने जिला अध्यक्ष मैडम को भी बात की, इसके लिए अश्विनी जी वैष्णव को भी पत्र लिखा और वो इस बारे में कोशिश करेंगे। आज भी मेरी लुम्बाराम जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तो लोकसभा चल रही है, 2 दिन बाद में मैं पिंडवाड़ा आऊँगा और संघर्ष समिति के लोगों से बात करूँगा। इस बारे में जो भी निर्णय होगा संघर्ष समिति कहे अनुसार, उनके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। ये आंदोलन अपने पिंडवाड़ा के हक की लड़ाई है और होना भी चाहिए था। हम तो इसके लिए 2016 से प्रयास कर रहे हैं और ये मामला सिर्फ पिंडवाड़ा बागरा का है जो 2016 के अंदर 2018 में वित्त मंत्रालय तक बजट के लिए पहुंच चुका है। लेकिन अब 9 साल से ये फाइल बंद थी, लुम्बाराम जी ने इसको खुलवाई है, इसके लिए तो ठीक है। लेकिन इन्होंने ये स्वरूपगंज का बीच में घोचा करके है जो इन्होंने हमारे कोठारघात किया है। स्वरूपगंज सिरोही के लिए भी क्या सर्वे हो चुका है? अभी स्वरूपगंज सर्वे का अभी फाइनल लोकेशन के लिए इन्होंने बजट 2 करोड़ 40 लाख सैंक्शन किया है रेल मंत्रालय ने। लेकिन उसमें भी एक रेल मंत्रालय ने भी कुछ गलती की है और कुछ लुम्बाराम जी की गलती है। यहाँ से जो सर्वे हुआ है ना पिंडवाड़ा से बागरा के लिए,
वो था 96 किलोमीटर, 96.40 किलोमीटर, और ये जो सरूगंज से बता रहे हैं वो 96 किलोमीटर है। तो दूरी बढ़ेगी कि घटेगी? निश्चित रूप से वो दूरी बढ़ने वाली है, लेकिन उसमें जो 96 लिखा है रेलवे ने वो गलत लिखा है, उसको भी हम चैलेंज करेंगे आरटीआई के माध्यम से। किसी जंक्शन के क्या मापदंड होते हैं? पिंडवाड़ा उस पर खरा उतरा है? पिंडवाड़ा बिल्कुल खरा है साहब। पिंडवाड़ा के चांसेस, देखो पिंडवाड़ा को जोड़ने का उद्देश्य इनका प्रथम से, ये पहले जो सर्वे हुआ ये प्रथम चरण का सर्वे था। मारवाड़ से पिंडवाड़ा, पहले सिरोही रोड से मारवाड़ बागरा 96 किलोमीटर, 96.40 किलोमीटर, और दूसरे सेकंड सर्वे के अंदर मतलब उदयपुर के खारवा चंदा से पिंडवाड़ा हुआ था। उसका मेन उद्देश्य था कि इसको उदयपुर होते हुए इस विभाग को बांसवाड़ा रतलाम होता हुआ एमपी और महाराष्ट्र से जोड़ने का था, हर जिले को जोड़ता। तब ये पूरा मतलब इधर से एमपी, उदयपुर और मेवाड़ और ये जालोर जिला हमारी सीमावर्ती इलाका ये है जो जुड़ जाता था। पिंडवाड़ा में अगर जंक्शन नहीं बनकर स्वरूपगंज में बनता तो पिंडवाड़ा को किन किन प्रकार की स्थितियों में नुकसान होगा? भारी नुकसान होने वाला है। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे पास में 42 गाड़ियों के स्टॉपेज है अप डाउन। वहाँ अभी मात्र स्वरूपगंज में 6 गाड़ियाँ रुकती है साहब, 6 पैसेंजर गाड़ियाँ रुकती है। अब मान लो वो जंक्शन ऐसे बनने की उम्मीद मुझे तो नहीं है कि बना पाएंगे, ये बहुत बड़े बजट का काम है, ये कोई नाली बनाना है या कोई मकान बनाने का काम नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें समय भी लगेगा। अगर सपोज करो बन जाता है स्वरूपगंज, तो नेक्स्ट जो गाड़ियों के स्टॉपेज मिलने में अपने को बहुत बड़ी दिक्कत है। आर्थिक स्थिति से पिंडवाड़ा को क्या कहना? पिछड़ जाएगा सर। यहाँ की रेवेन्यू घटेगी तो यह आता है यात्री बार फुटफॉल भी घटेगा तो यात्री सुविधाएं कम हो जाएगी। आप थैंक यू सर। सर, आज पिंडवाड़ा की संघर्ष समिति और विभिन्न संगठन यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्या मामला है और आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया उनको? उनकी मांग मुख्य ये थी ज्ञापन के माध्यम से कि हमारा जो जंक्शन है वो पिंडवाड़ा में ही रहे, ना कि स्वरूपगंज। उसमें रेलवे का कोई सर्वे हुआ है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जंक्शन स्वरूपगंज को बनाया जाएगा। आज ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन को हम उच्च स्तर तक पहुंचा दिया। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं जनता के साथ में हूं और ये कोई राज्य सरकार का कोई काम नहीं है। मैं एक विधानसभा का सदस्य हूं, ये लोकसभा का है। माननीय एमपी लुम्बा राम जी चौधरी साहब हैं, अपन अवगत करवा देंगे जो उनको उचित लगे और सही जगह और सर्वे के आधार पे करवाए कि वास्तव में कौन सी जगह सही है, टर्नओवर कहाँ का ठीक है वगैरह वगैरह होते हुए वो जनता के साथ में। मेरी विधानसभा पिंडवाड़ा आबू है, तो मैं किसी पर्टिकुलर मैं आपके साथ में ही हूँ और जो जंक्शन बन रहा है वो सही जगह बने, गलत जगह नहीं बने, ये मेरा कहना है। आपने हल्के बनना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ ना, मेरी विधानसभा है पिंडवाड़ा आबू, तो सही जगह बनना चाहिए। और एमपी साहब को 3 सर्वे हुए हैं, 2016 में भी हुआ था जो उसमें पिंडवाड़ा सिरो रोड मारवाड़ बागरा होके हुआ था, और 2017 में वो उदयपुर होके हुआ, और उसके जब स्वीकृत होने के बाद में वापस सांसद महोदय के द्वारा वापस उसको मोटिवेट करके स्वरूपगंज करवाया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? स्वीकृत तो वैसे हुआ नहीं था और होने की परिस्थिति में था, लेकिन और भी आपके साथ में जैसे एमपी साहब को जहाँ कहना है तो वो बता देंगे। मैं आपके साथ में हूँ और सही जगह बने, ये मैं तो कहूँगा। थैंक यू सर। नहीं चले। और संघर्ष समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ पिंडवाड़ा व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, पेपर यूनियन और यश रावल और सुरेश भाई का भी
नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। धोती में आग लगा देंगे, शासन तेरी तानाशाही। नितिन बंसल हाय हाय, नितिन बंसल हाय हाय, पिंडवाड़ा व्यापार मंडल शासन तेरी तानाशाही। ये पिंडवाड़ा है, कोई नहीं, शांत है। पिंडवाड़ा के लिए पिंडवाड़ा सर्वे हुआ और उसके बाद में वापस सर्वे 2017 में फाइनल हुआ था और करीब 14 स्टेशन बनाने का भी फाइनल हुआ था। इसके बाद में कुछ राजनीतिक एवं निजी स्वार्थ के कारण सांसद महोदय ने 2025 2024